नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य मोक्षित आप सभी लोगों का अपने इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके सामने जो विषय को लेकर के आया हूं वह आपके रसोई घर से जुड़ा हुआ यानी कि किचन से जुड़ा हुआ है कि किचन में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि कभी भी आपको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, और अगर आप उसको पूरे ख़त्म करने के बाद आप उस चीज़ को लेकर के आते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं और आपके जीवन में बहुत प्रकार का नुकसान होता है। हम अपने जीवन से संबंधित नाना प्रकार की तमाम चीज़ों को रसोई घर में रखते हैं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे कभी भी आपको अपने घर से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर वह पूर्णतया ख़त्म हो जाता है तो आपके जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं भी आ सकती हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आइए चर्चा करते हैं वह 5 चीज़ें कौन कौन सी है। ऐसे में जो सबसे पहली जो चीज़ें है वह है आटा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं जब पूरी तरह से आटा ख़त्म हो जाता है तब वह आटा लेकर के आती हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारी मोहलत ऐसी आए कि हम आटे को झाड़ करके हम बनाएं। आटे को ख़त्म होने से पहले आप उसमें आटा ला करके रख दें, आटे के डब्बे में आप आटा ला करके भर दें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहेगा। और दूसरा, जो महिलाएं पूर्णतः आटा ख़त्म होने के बाद उसमें आटा ला करके डालती हैं तो ऐसी महिलाओं के घर में, ऐसे जातकों के घर में धन का हानि होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने रसोई घर से कभी भी आटे को पूरी तरह से ख़त्म ना होने दें। अगर ज़्यादा ज़रूरत भी पड़े तो उसमें थोड़ा सा आटा अवश्य में रहने दें। और जो हमारी जो दूसरी चीज़ है वह है चावल। चावल को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है, और अगर आपके रसोई घर में चावल हमेशा भरा हुआ रहता है तो इससे शुक्र ग्रह का जो दोष होता है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र दोष बना हुआ है तो उस दोष की भी निवृत्ति होती है और आपके जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती है। क्योंकि शुक्र ग्रह का एक कार्य होता है वह आपको जीवन से संबंधित, सांसारिक जीवन से संबंधित सही प्रकार के सुख को प्रदान करता है शुक्र ग्रह। और अगर ऐसे में अगर आपके घर से चावल ख़त्म हो जाते, चावल का डब्बा पूरी तरह से खाली हो जाता है तो ऐसे में आपके ऊपर शुक्र दोष लगता है और आपके जीवन से संबंधित में बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं और बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। तीसरी जो चीज़ है वह है हल्दी। हल्दी को गुरु ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। अगर आपके घर में सदैव हल्दी भरी हुई रहती है तो ऐसे में आपके गुरु ग्रह मजबूत होंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि गुरु ग्रह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और वह देवताओं के गुरु भी हैं, सभी राशियों के वह गुरु भी हैं। तो ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप अपने घर में सदैव हल्दी भर करके रखें। और अगर आपका हल्दी का डब्बा खाली हो जाता है तो आपको गुरु दोष लगता है, गुरु ग्रह दोष आपकी कुंडली में लग जाता है। तो ऐसे में आप कभी भी आप अपने रसोई घर से कभी भी पूर्णतया हल्दी को खाली ना होने दें। खाली होने से पहले ही आप उसमें हल्दी को भर करके रख दें, तभी जाकर के आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। और जो चौथा है वह है सरसों का तेल। सरसों का तेल शनिदेव से जुड़ा होता है, तो ऐसे में कभी भी अपने रसोई घर से सरसों का तेल पूरी तरह से समाप्त ना होने दें, पूरी तरह से खाली ना होने दें। अगर ऐसा करते हैं तो शनि दोष लगता है आपकी कुंडली में, और जिनके भी घर में सरसों का तेल सदैव भरा हुआ रहता है उनकी कुंडली से शनि दोष समाप्त हो जाता है और उनके ऊपर विशेष रूप से भगवान शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। और 5वीं जो चीज़ है वह है नमक। नमक को राहु ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। अगर आपके घर में सदैव नमक भरा हुआ रहता है तो ऐसे में राहु ग्रह से तमाम जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। और अगर आपके घर में नमक समाप्त हो जाता है, जब पूरी तरह से नमक का डब्बा खाली हो जाता है उसके बाद आप नमक ला करके डालते हैं तो ऐसे में राहु ग्रह आपको प्रभावित कर सकता है और आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसे में कभी भी आप अपने रसोई घर से पूरी तरह से नमक को खाली ना होने दें।
और खाली होने से पहले ही आप बाज़ार से ला करके आप उसमें नमक भर दें। आप ऐसा करके देखें और जो 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आप इसका पूर्ण तरह से आप पालन करके देखें और आप देखिएगा कि आपके जीवन में और आपके गृह में एक अलग प्रकार का चेंज आएगा और आपको एक नया जीवन की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। पुनः आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर के हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।